गाइस, वेलकम बैक टू द डिजिटल एपिक ओपी क्लासेस। बहुत समय बाद आज मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ बिकॉज ऑफ माई कॉलेज गिव्स मी ए वर्क टू डू ऑन द यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द कॉमन इंटरनल्स फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चंस दैट इज कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। ये हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि MCA फिफ्थ सेमेस्टर इंटीग्रेटेड MCA फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अब गाइस इसमें थोड़ा टफ सब्जेक्ट है तो आपको बहुत कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। मैं आपको इसमें इंटरनल्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं समझाऊंगा। तो एक क्वेश्चन आया था हमको इल कंडीशन इक्वेशंस। अब गाइस ये इल कंडीशन क्या होती है? जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होती है, जब हम उनको सोल्व करते हैं तो उस वक्त उनके कोएफिशिएंट्स में जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस में स्लाइटली चेंजेस को ही हम इल कंडीशन कहते हैं और वो स्लाइटली चेंजेस एक एरर जनरेट करती है। तो उसको हम पहले देखेंगे कि इल कंडीशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन देखेंगे, उसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है, दैट द रिफाइनमेंट ऑफ द इल कंडीशन सॉल्यूशंस। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बता दूं, दैट इज ax plus by is equal to c and px plus qy is equal to r। ये हमारी कुछ इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशन से मैं आपको इल कंडीशन इक्वेशन का डेरिवेशन करके बताऊंगा। सबसे पहले अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को पूछेंगे, इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा x इज इक्वल टू c माइनस b बाई अपॉन ये हमको x की वैल्यू मिलेगी। This is our first equation. This is second and this is. Now we have to put third equation in first. जैसे हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सेकंड में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, px plus y is equals to r। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज c माइनस b बाई अपॉन a प्लस q y इज इक्वल टू r। अब ये पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज pc अपॉन a माइनस b बाई अपॉन a प्लस q y इज इक्वल टू r। देन अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे और इस pc को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारा y कॉमन मिला तो y कॉमन q माइनस pb अपॉन a और r माइनस pc अपॉन a। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आपको समझते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में से हमने y को कॉमन निकाला, दैट इज q माइनस pb अपॉन a। देन यहाँ पर pc अपॉन a था, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया r माइनस pc अपॉन a, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको Q बोल रहे हैं और यहाँ पर हम इसको R बोल रहे हैं, सच दैट अब हमारी Q की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, Q माइनस pb अपॉन a और R की जो वैल्यू है वो हो गई है R माइनस pc अपॉन a। यहाँ पर हमको Q और R की वैल्यूज मिल गई है, इसी के थ्रू हम अपनी वैल्यू निकालेंगे x और y की। अब यहाँ से हम a y करके हमारे पास टर्म लग रहा है, a y इज इक्वल टू द r। अब यहाँ तो यहाँ पर a y इज इक्वल टू r और हमारे पास y इज इक्वल टू r बाई a, ये हमारा टर्म लग रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर x की भी वैल्यू फाइंड हो गई और y की भी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब गाइस जब हम इन दोनों वैल्यूज को जब यूज करेंगे तो हम यहाँ पर इल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट बहुत सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमको करना कुछ नहीं, सबसे पहले फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद आपको यूजर से रीड करवाना है सारे कॉन्स्टेंट्स ऑफ आवर टू इक्वेशंस a b c, देन p q r। इनको रीड करवाने के बाद यहाँ पर हमको x इज इक्वल टू c माइनस b बाई अपॉन a की वैल्यू फाइंड करनी है।
देन नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको r/a और फिर उसके बाद प्रिंट x, y करके दिस इज आवर फ्लो चार्ट फॉर द इनकंडीशनड इक्वेशंस। सो गाइस अब हमने इससे पहले देखा था हमने इल कंडीशन क्या होती है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, फ्लो चार्ट मैंने आपको समझा दिया था। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिफाइनमेंट द इल कंडीशन सॉल्यूशन, जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमको आया था कोनम के थर्ड इंटरनल टेस्ट में। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इल कंडीशन सॉल्यूशन का आपको रिफाइनमेंट करना है तो उसका रिफाइनमेंट कैसे करेंगे, आइए हम वो देखते हैं। नेक्स्ट इल कंडीशन सॉल्यूशन में हमारे पास दो इक्वेशंस रहेगी। दो इक्वेशन कैसे रहेगी, a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 इज इक्वल टू a14। अब यहाँ पर इल कंडीशन सॉल्यूशंस, इल कंडीशन इक्वेशन जहाँ भी आती है वहाँ पर हमेशा हमारे कॉन्स्टेंट्स जो रहते हैं उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें यहाँ पर हमारे पास x1 x2 x3 कॉन्स्टेंट्स है। फिर नेक्स्ट एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x1 of 1 x2 of 1 एंड x3 of 1 as कॉन्स्टेंट्स है। अब हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसमें एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, कब तक करना है हमको, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमको करना क्या है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास है और हमको इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। तो हम कर देंगे a माइनस बी। अब जैसे ही हम a माइनस बी करते हैं तो आज देखना क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a11 ऑफ x1 माइनस x1 ऑफ 1। ये आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से a11 कॉमन लिया, a11 कॉमन लिया, फिर उसके बाद x1 माइनस करने को बोला, माइनस ऑफ x1 ऑफ 1 देन x1 ऑफ 1। तो इसी तरीके से हमको आगे चलना है, प्लस a12 कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया x2 माइनस x2 ऑफ 1 प्लस a13 x3 माइनस x3 of 1 is equals to the a14 minus a14 of 1। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे a21 x1 minus x1 of 1 plus a22 of x2 minus x2 of 1 plus a23 of x3 minus x3 of 1 is equals to the a24 minus a24 of 1। वंस मोर टाइम हमको से यही करना है, a31 of x1 minus x1 of 1 plus a32 of x2 minus x2 of 1 plus a33 of x3 minus x3 of 1 and last a34 minus a24 of 1। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब गाइस हम यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, इस टर्म को मैं बोल देता हूँ इट्स अल्फा 1, इस वाले टर्म को मैं बोल रहा हूँ ये अल्फा 2, इस वाले टर्म को बोल रहा हूँ मैं अल्फा 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि E1 जो है मेरा फर्स्ट इक्वेशन में जो एरर जनरेट हो रहा है वो E1 इज इक्वल टू द x1 माइनस x1 ऑफ 1 है। देन E2 जो है, E2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है x2 माइनस x2 ऑफ 1 एंड E3 की वैल्यू जो है वो आ रही है x3 माइनस x3 ऑफ। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको E1 की वैल्यू बता दी थी, किस तरीके से फाइंड करनी है, x1 माइनस x1 ऑफ 1 को हम E1 बोलते हैं, इसी तरीके से E2 E3। अब हम इसी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अब सेकंड टाइम x1 ऑफ सेकंड टाइम निकालने के लिए हमको E1 मतलब पहली टाइम में जो एरर जनरेट हुआ था प्लस x1 ऑफ 1, इसी तरीके से x2 ऑफ 2 x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू द E2 ऑफ 1 प्लस x2 ऑफ 1 सिमिलरली x3 ऑफ 2 इज इक्वल टू E3 of 1 plus
x3 1। अगर इसी चीज को हम बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ दी कंडीशन सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा रिफाइनमेंट। और इसी इक्वेशंस को हमको नेक्स्ट वैल्यू में पुट करना है। आइट्रेट की हम इसी को बोलते हैं रिफाइनमेंट, और इसी इक्वेशंस को हमको आइट्रेट करना है तब तक जब तक LHS शुड इक्वल टू द RHS। जब ये दोनों चीज हमारी इक्वल हो जाएगी तब तक हमको इसको आइट्रेट करना रहता है। और यही जो सब है यही है इन कंडीशन इक्वेशन को रिफाइनमेंट करने का प्रोसीजर। यही हमारा क्वेश्चन था जो कि हमको इस तरीके से करना है। थैंक यू। हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करेंगे कोलम के सेकंड इंटरनल का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि क्या बोलता है, कंपेयर द आइट्रेटिव मेथड विद डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड और आइट्रेटिव मेथड। अब डायरेक्ट मेथड्स में हमने पहले फर्स्ट इंटरनल का इक्वेशन करा था जिसमें हमने यूज करी थी गॉस एलिमिनेशन मेथड्स। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड ये सब आती है डायरेक्ट मेथड्स में। अब हमको लिखना क्या है इसमें, डायरेक्ट मेथड्स में गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड आती है। पहले आप लिख देना गॉस एलिमिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर को हम अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें से सब्स्टिट्यूट करके उसमें से जो आंसर निकलता है उस वैल्यूज को नीचे की तरफ से हम x4 की वैल्यू से लेकर हम x1 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, जिससे हमको गॉस एलिमिनेशन में सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस या फिर हम रूट्स मिल जाते हैं वो इक्वेशन के। नेक्स्ट है गॉस जॉर्डन मेथड। ये भी हमारी डायरेक्ट मेथड होती है। इस मेथड में हम डायगोनलाइजेशन करते हैं। इसमें हम डायगोनलाइजेशन करते हैं मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम जीरो बनाकर और डायरेक्टली डायगोनलाइज एलिमेंट जो रहते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 दैट इज 0 0 0 0 0। हाँ, ये हमारा डायगोनलाइज एलिमेंट है। अब हमको इसके एलिमेंट निकालने हैं, तो ये x1 x2 x3 सॉरी 1 2 3 और ये यहाँ पर 1x इज इक्वल टू 1 2x इज इक्वल टू 2 और 2x3 मतलब x y and z इज इक्वल टू 3। तो हमको डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई है, ये इसके डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड। ये भी एक डायरेक्ट मेथड के फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट है आइट्रेटिव मेथड्स। आइट्रेटिव मेथड्स ऐसी रहती है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप्स एक आइट्रेट चलाते रहते हैं। इसमें जैकोबी और गॉस साइडल मेथड आती है, इसका भी हमने शायद एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। जैकोबी मेथड में क्या होता है कि यूज द प्रीवियस वैल्यू टू कंप्यूट द अपडेट्स। मतलब जैसे हमारे पास x1 x2 x3 और x4 में जो वैल्यूज आई है 0 मतलब 1/3 2/3 और 4/3 का कुछ वैल्यूज है। अब हम इसमें नेक्स्ट वैल्यूज को पुट कर मतलब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वी यूज द प्रीवियस वैल्यू टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यूज। ये हम जैकोबी मेथड का यूज होता है। और गॉस साइडल मेथड में क्या होता है, यूज द लेटेस्ट वैल्यू टू कंप्यूट द अपडेट। अब इसमें हम लेटेस्ट मेथड को यूज करते हैं, मतलब जो ये फाइंड किए इसी के थ्रू हम नेक्स्ट को फाइंड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप को इसके नेक्स्ट को फाइंड करेंगे। दिस इज कॉल्ड गॉस साइडल मेथड। तो यही है हमारा आइट्रेटिव मेथड और डायरेक्ट मेथड्स में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।